ये हमारा टॉपिक। इसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि भारतीय जो शिक्षा थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ तक चली, ठीक है, ये हम लोग को देखना था। हमने थोड़ा सा स्टार्ट करते, मैं एक बार रिकॉल कर दूं। सबसे पहले हम लोग मैकाले से स्टार्ट किया था। हमारे यहाँ जो पहले हमारे यहाँ गुरुकुल पद्धति थी, तो गुरुकुल के बाद फिर मैकाले आए, तो उन्होंने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कर दिया, ठीक है, और नौकर बनाने वाली शिक्षा हमको देकर चलेगी, ठीक है, जिसका अभी भी बहुत हद तक फॉलो होता है, समझिएगा, एक कल बता चुका। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, फिर पहली बार हमारे यहाँ शिक्षा नीति जो है 1968 में आई थी, यहाँ तक मैंने बताया था। देखिए तो कल मैंने यही छोड़ा था, प्रथम शिक्षा नीति, प्रथम शिक्षा नीति जो है 1968 में आई थी, ठीक है, ओके। तो प्रथम शिक्षा नीति जो है, इससे क्या हुआ, भारत में शिक्षा का जो गुणवत्ता है उसमें सुधार का में एक प्रथम चरण था ये, जिसकी वजह से बहुत हद तक शिक्षा में सुधार होना चालू है। एक्चुअल गवर्नमेंट का जो व्यू है वो गया कहाँ, शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। ये किसकी सिफारिश पर आई थी, कोई कल का कोई रिकॉर्डिंग किया हो तो बता पाएगा? नहीं याद है? चलो कोई बात नहीं, ठीक। पहली शिक्षा नीति कब आई थी, 1968 में, ठीक, इतना याद रखिए। इसके बाद, ठीक, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, देखो जब इस शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग बहुत अच्छा प्रयास करने लगे थे, ठीक है, वॉर भी खत्म हुई थी और इसके बाद हमने अपने शिक्षा में हम लोग काम करना चालू किया। इसके बाद जो है एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी, ध्यान सुनना भी, ठीक है। उन्होंने प्रथम नई शिक्षा नीति 1986, राजीव गांधी जी ने, समय बीता, राजीव गांधी जी आए और युवा नेता थे वो, ठीक है, वो एजुकेशन के महत्व को समझते थे, साइंस और टेक्नोलॉजी को समझते थे, ठीक है, विदेश में पढ़े थे, जानते थे कि अगर एजुकेशन ठीक कर दिए हम भारत का तो हमको कुछ ठीक नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, ना गरीबी ठीक करनी पड़ेगी ना कुछ भी, हम लोग एजुकेट कर देंगे ना तो आदमी अपने आप ठीक हो जाएगा, ओके। देखिएगा बात समझ लीजिए। तो प्रथम शिक्षा नीति जो है, ये जो है दूसरी शिक्षा नीति, याद रखिएगा कैसी शिक्षा नीति थी, लिखा भले प्रथम, ठीक है, बट ये दूसरी शिक्षा नीति थी, याद रखें। हमारे भारत में 3 शिक्षा नीति आई थी, पहली आपका 1968 में, ठीक है, दूसरा आपका प्रथम नई शिक्षा नीति 1986 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है अभी समझ जाओ। आप लोग हो और ये लोग, ये जितना भी पढ़ाई किए हैं ना, इसी शिक्षा नीति के तहत ही किए हैं, ठीक है। कैसे किए हैं देखो, राजीव गांधी कौन लेकर आया था, राजीव गांधी जी के इसमें हुआ था, शिक्षा का जो मॉडल है, मॉडल, ठीक है, शिक्षा का मॉडल वो रखा गया 10+2+3। याद आ रहा है कुछ? आप नहीं यकीन होगा तो जाना अपने 12th का मार्कशीट खोलना, उसमें लिखा होगा, 12th नहीं लिखा रहता है, 10+2 लिखा रहता है ना। तो जो भी हमारे बैच में या आप लोग में जो भी पढ़ाई किया है उसका यही मॉडल है, 10+2+3। 10 मतलब 10 तक का, 2+12 हो गया और 3 आपका कॉलेज तक को ले लेते, ठीक है। तो 10+2+3 का पद्धति अपनाई गई। कौन सी पद्धति थी? 10+2+3। कब आया था? 1986, ठीक है। प्रथम शिक्षा किस कौन लेकर आया था? राजीव गांधी, ठीक है। अच्छा, और क्या 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 भाई इसमें? एजुकेशन सिस्टम है, मतलब एजुकेशन में बहुत ज्यादा पुअर था हमारा कंडीशन, ना तो बिल्डिंग थी, ना तो पढ़ाने के लिए कुछ भी था, कुछ भी नहीं था, इतना ज्यादा गरीबी सब लोग जूझ रहे थे। तो क्या हुआ, उन्होंने एक योजना चलाई इसी के तहत, जिसका नाम था ब्लैक बोर्ड योजना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? ब्लैक बोर्ड योजना, ठीक है। नई जो दूसरी शिक्षा नीति थी उसके तहत चलाया गया ब्लैक बोर्ड योजना। ब्लैक बोर्ड योजना समझिए पहले क्या है ब्लैक बोर्ड योजना। ब्लैक बोर्ड लगवा देंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं। इसमें ब्लैक बोर्ड योजना के तहत ऐसा था कि जितने भी स्कूल है उसमें जो बेसिक नीड है, बेसिक प्राइमरी जो जरूरत की चीजें हैं उसको पूरा करना, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी जरूरतें क्या है? तो आपको चाहिए एक बिल्डिंग, ठीक है, चाहिए, ठीक है। बारिश हो रहा है, कैसे पढ़ाओगे? नहीं पढ़ा सकते, ठीक।
आपका गर्मी पड़ रहा है, कैसे पढ़ाएंगे, धूप लगेगा तो ठंडी में भी तो एक बिल्डिंग चाहिए, तो बिल्डिंग हो गया। दूसरा क्या चाहिए, गुरुजी चाहिए जो पढ़ाने वाला, तो गुरुजी। तीसरा आपका बैठने के लिए व्यवस्था, तो बैठने के लिए व्यवस्था उसी समय ना आपका चेयर इंट्रोड्यूस हुआ था। उससे पहले ना टाट पट्टी या भुइयां बैठते थे, भुइयां, ठीक है, जमीन पर बैठते थे। फिर ना टाट पट्टी तो है आया, टाट पट्टी था, टाट पट्टी से जो चेंज चालू हुआ, जो टेबल वाला चेंज, वो यही सेकंड नीति से, ठीक है। आज भी आप देखना कई जगह टाट पट्टी चलता है छोटे स्कूलों में, ठीक है। तो जो टेबल पद्धति आई वो यहीं से आई, चालू हुई, ये ब्लैक बोर्ड योजना के, ठीक है। और बोर्ड तो चाहिए ही चाहिए, तो ये बेसिक नीड जो है, बेसिक नीड वो चालू किया गया ब्लैक बोर्ड योजना के तहत 1986 राजीव गांधी के द्वारा, ओके, ये याद रखना है। उसके बाद देखिए कि इसमें, अच्छा ब्लैक बोर्ड योजना क्या है, तो प्राथमिक जरूरतें लिख लेना, दिख रहा है, प्राथमिक जरूरत उपलब्ध कराना, ठीक है, प्राथमिक जरूरत उपलब्ध करना, ठीक। ये आपका क्या था, ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य था। लिख लो तो पहले, उसके बाद थोड़ा इसको मिटा के आगे आप लोग लिख लीजिए। देखो, ले लीजिए। मैं बता रहा हूं आपको, राजीव गांधी के समय जो सेकंड जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसमें क्या क्या प्रावधान थे, कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रावधान थे जो हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हम उसी पद्धति में पढ़कर आए हैं, तो हमारे लिए भी जरूरी है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी पूछ सकता है 10+2+3 मॉडल कब आया था, सिंपल। या सेकंड जो नीति है, क्यों ऐसा पूछ सकता है, देखो इसका एक रीजन है, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अभी अभी 2020 में नई शिक्षा नीति आई, तो चूंकि नई शिक्षा नीति, इसलिए वो पुरानी शिक्षा नीति से कोरिलेट कर देगा कि पुरानी शिक्षा नीति की कमियां, ठीक है, और विशेषताएं बताइए, अभी की जो शिक्षा नीति है उसकी कमी और विशेषता में क्या क्या डिफरेंस है, इसमें से आपको पूछ दे देगा। मॉडल कौन सा था, अभी का मॉडल क्या है, ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा आप लोगों को देखना। अच्छा, इसमें और बात है, देखिए इसमें क्या हुआ था, देखिए इंदिरा गांधी जी, इनकी जो मम्मी थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में जैसे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो गया, उस पर बहुत काम किया था, ठीक। इसको देखते हुए जो राजीव गांधी जी, उन्होंने भी कहा कि जब तक हम पर्यावरण के क्षेत्र में बच्चों से जागरूकता नहीं लाएंगे तब तक कोई समझेगा नहीं उसकी इंपॉर्टेंस। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे बड़े होंगे पेड़ काटेंगे, क्योंकि उनको समझाए नहीं। अगर छोटे से ही आप समझाओ कि कूड़ा को कूड़ेदान में डालना चाहिए, वो बड़ा होके भी वही करेगा, उसके नेचर में आ जाएगा, वो तो स्वाभाविक से करेगा, इसलिए बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है। तो वही चीजें हैं, पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा के रूप में ग्रहण किया गया, ठीक है। ये कैसी शिक्षा थी, अनिवार्य, याद रखिएगा, इसीलिए आपके सिलेबस में ही है। आप सी सेट का कल सिलेबस मैं बताया, उसको देखा होगा आपने, बाल विकास है, लैंग्वेज 1-2 है, उसके बाद गणित और लास्ट में ईवीएस है, इन्वायरमेंट है ना, 30 नंबर का ईवीएस, इसीलिए इम्पोर्टेंट। पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा के रूप में सेकंड पॉलिसी में ग्रहण किया गया, जो कि अभी भी कंटिन्यू, याद रखिएगा, अभी भी कंटिन्यू है अनिवार्य शिक्षा। अच्छा, एक बात हो गया, बात हो गया, अब कंप्लीट करते हैं। उसके बाद समझना कि जो ये शिक्षा है, अब जो कि बताया राजीव जी बहुत रिवोल्यूशनरी चेंज वाले आदमी थे, वो बहुत समझते थे युवाओं को, उन्होंने कंप्यूटर पे बहुत बल दिया। हमारे यहाँ जो कंप्यूटर वगैरह आए ना स्टार्टिंग में, राजीव गांधी जी की बदौलत, उन्होंने शिक्षा में कंप्यूटर को जोड़ा। किसको जोड़ा, कंप्यूटर शिक्षा को जोड़ा, ठीक है, याद रखना है, कंप्यूटर शिक्षा को जोड़ा, बट ये ऑप्शनल था, ठीक है, ये ऑप्शनल था। जैसे आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे, ठीक है, जहां तक मैं पढ़ा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तो जब मैं पढ़ता था तो कंप्यूटर का एक क्लास होता था, आप उसमें इनरोल हो सकते थे या नहीं भी हो सकते, ऑप्शनल हुआ करता था आपका। बट अभी देखना तो अभी अभी आपका मेन सब्जेक्ट में आ गया, पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट था। आप लोग को रिलेट कर पा रहे हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो कंप्यूटर कभी पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे, बट आज के बच्चों का आप बुक देखना, उसमें कंप्यूटर मैंडेटरी, ठीक है। तो कंप्यूटर शिक्षा को उन्होंने जोड़ा था, और ये कैसा था जी, ऑप्शनल,
ठीक है, ऑप्शनल। कैसा था ये? ऑप्शनल। ठीक, एक बार मैं रिकॉल कर दूं, देखो याद करो तो सबसे पहला 1986 दूसरी शिक्षा नीति किसने लेकर आई? राजीव गांधी ने। क्या था इसका फॉर्मेट? ठीक है, 10+2+3 का फॉर्मेट था। उसके बाद ये क्या था? आपका ब्लैक बोर्ड योजना आई, बेसिक जो नीड है स्कूल को उसको पूरा करना। उसके बाद उसके पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य किया गया और कंप्यूटर शिक्षा को भी आपको ऑप्शनल के रूप में अडॉप्ट किया गया। यहां तक हो गया। ठीक, अगर वॉइस वगैरह में प्रॉब्लम हो तो मैसेज कर देना, नहीं बोल रहे हो तो। अच्छा, इसके आगे देखें। ध्यान दें, ये तो हो गया बच्चों के लिए। ठीक है, बच्चों के लिए। बट हमारे यहाँ शुरू से लेकर अभी तक, अभी बता रहा हूं, अभी तक कंसर्न है ना, अभी तक एक समस्या है क्वालिटी एजुकेशन। ठीक, एजुकेशन तो सब दे देंगे, क्वालिटी एजुकेशन मिसिंग है। आप लोगों ने ऐसा कोई नहीं है जो देख रहा होगा कि बिहार में, मध्य प्रदेश में, इवन छत्तीसगढ़ में, मुंगेली का बता रहा हूँ केस। ठीक है, तो कई बार दौरे पे चले जाते हैं डीओ साहब, बीओ साहब, तो टीचर को कुछ लिखने को दे देते हैं तो वो लिख नहीं पाते। ठीक है, समझ रहे हो ना? मतलब टीचर की गुणवत्ता में कमी। उनको मान लो इंग्लिश का इंग्लिश लिखते नहीं आ रहा है। ठीक है, एक तो अनसीन पैसेज पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो गुणवत्ता सुधारना था ये काम, मतलब ये समस्या आज की नहीं है, ये पहले से ही चली आ रही है। तो इसीलिए देखो, आप लोग शिक्षक बनने के प्रक्रिया में हो। ठीक है, प्रक्रिया में मतलब पहला कदम आप लोगों ने बढ़ा दिया। तो उम्मीद यही करना अपने आप से कि आप लोग क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। आप देखना, इस समय भी राजीव गांधी ने कोशिश की और न्यू शिक्षा नीति में 4 साल का बीएड हो गया, 4 साल का मैंडेटरी है 2030 तक। ठीक, अगर आप 2030 तक का जॉब लग गया तो भगवान से दुआ मनाना, नहीं लगा तो आपका बीएड डिग्री बेकार। ठीक है, 2 साल 1 साल वाले हो गए ना जी, 4 साल का बीएड, क्योंकि जब तक प्रशिक्षण नहीं होगा, क्वालिटी नहीं आएगा, तब तक वो गुणवत्ता शिक्षा नहीं मिलेगी। तो ये जरूरी, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले डाइट इंट्रोड्यूस किया। आप लोगों ने जिला में देखा होगा, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान बोलते हैं डाइट। डाइट सुने हो? डाइट, अरे हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूँ जी। कभी घर से निकलो, डाइट देखो, डाइट। तो डाइट जो है, डाइट इसमें क्या होता है? प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक है, प्रशिक्षण किया जाता है, टीचरों को प्रशिक्षण किया जाता है। तो डाइट हर जिला मुख्यालय में रहता है लगभग लगभग, कई जगह तो आउटर में भी रहता है, संभाग आपके तहसील वगैरह में। तो डाइट जो है, डाइट सबसे पहले क्या किया था? प्रावधान करवाया। किसका प्रावधान करवाया? डाइट की प्रावधान करवाया। ये हो गया कुछ बच्चों के लिए, कुछ बेसिक आपकी जरूरत है जो ब्लैक बोर्ड जो ना, और ये हो गया टीचरों के लिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक सही एक प्रारूप बन गया था, बच्चों के लिए भी हो गया था। ठीक है, आपके बेसिक नीड्स भी हो गए थे और टीचरों के लिए भी हो गया था। ये शिक्षा जो थी सही थी, ठीक ठाक थी, बट इसमें भी बहुत कमियां थी। कमी क्या थी? तो देखो कमी समझिए। इसकी कमी, सबसे पहली कमी थी कि जो मैकाले जो पद्धति है ना, उसको अभी भी प्रमोट कर रही थी। मैकाले की जो शिक्षा नीति उससे ही बहुत कोरिलेट कर रही थी। ठीक, देखो अब थोड़ा सा ये पक्षपाती हो जाएगा, बट है तो है। जब जब कोई अमीर तबका या ऊंचा तबका होता है ना, वो ज्यादा नीचे लेवल पर सोच नहीं पाता। भले ही राजीव गांधी ने पूरा कोशिश किया, बट यहाँ भी उसे कुछ चीजें छूट गई। ठीक है, जो रोजगार उन्मुख शिक्षा होती है, ठीक है, जो आपका एम्प्लॉयमेंट, आपका रिलेटेड जो आपका एजुकेशन होता है, वो जो शिक्षा है वो छूट रहा था। हम लोग अभी भी थ्योरी पे बात कर रहे थे, प्रैक्टिकल पे बात नहीं हो रहा था। ठीक है, और विदाउट प्रैक्टिकल आपका डिग्री एक समय के बाद साइड हो जाता है। आप कभी कंपनी में अप्लाई कीजिए, आपसे वाइवा लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है, तब आपका सिलेक्शन होता है। समझ रहे हैं? तो ये चीज मिसिंग थी यहाँ पर, प्रैक्टिकल थोड़ा सा मिसिंग था, इसीलिए थोड़ा और सुधार किया गया। और एक और चीज बात, लोगों को जोड़ना भी था एजुकेशन से। ठीक है, बनाना ही नहीं था, लोग पढ़ने आए, वो जोड़ना भी था। तब देखो राजीव गांधी ने बोला कि अरे यार थोड़ा गलत हो गया, इसमें और कुछ करेक्शन किया जाए। इसी के बाद उन्होंने 1988 में, ठीक है, 1988 में, ठीक है, साक्षरता अभियान चला रहे हैं। कल लिख लो उसको, ठीक है, लिख लीजिए।
देखो तो एक साक्षर और होना और शिक्षित होना, दो बातें थोड़ा आप समझिए। साक्षर होना क्या है और शिक्षित होना क्या है। साक्षर का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ नाम और लिखने आना चाहिए, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो। शिक्षित आप लोग, ठीक है, एक ग्रेजुएशन, बीएड, सीएड दुनियादारी सब करके जो बैठा है उसको शिक्षित बोलते हैं, ठीक है। और शिक्षित साथ साथ बेरोजगार लगा लेना आप, शिक्षित बेरोजगार बोलते हैं, ठीक है। तो साक्षर क्या होता है, जो नाम लिख सकता है ना उसको साक्षर बोलते हैं। साक्षर बहुत ही ना छोटी डेफिनेशन, ठीक है। सरकार जो है ना, गवर्नमेंट जो है अपने डेटा में ना ये लिख दे कि हाँ हमारे यहाँ सब पढ़े लिखे हैं, तो साक्षर होना ही बहुत होता है उसके लिए। साक्षर और शिक्षित क्या होता है, जब आप पूरी शिक्षा लेते हो, 10th वगैरह पूरा ग्रेजुएशन करो, ये शिक्षित होना है, जब आपके पास पूरा नॉलेज रहे। तो समझ रहे साक्षर शिक्षित। साक्षर छोटा वर्ड है, शिक्षित जो है बड़ा वर्ड। तो नेहरू जी, सॉरी आपके राजीव गांधी जी जो है, उन्होंने कहा कि पहले हम लोग साक्षर करेंगे। क्या करेंगे? साक्षर करेंगे लोगों को। 15 से लेकर 35 साल के लोगों को साक्षर करने का अभियान चलाया। और ये अभियान उन्होंने कहा कि 2007 तक हम सबको साक्षर कर देंगे, एटलीस्ट साक्षर कर देंगे सब, ठीक है। हो नहीं पाता है, कैसे करेंगे साक्षर? कहां से कितने साल? 15 से 35। और कब तक कर देंगे? 2007 तक हम लोग सबको साक्षर करेंगे। शिक्षित, याद रखना यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, पहले साक्षर आएगा फिर शिक्षित आएगा, ठीक है। पहले साक्षर फिर शिक्षित, अभी देखो ना आगे बताऊंगा। तो ये आपका 15 से 35 साल के लोगों को साक्षर करना था, इसी शिक्षा नीति से जोड़ना था, स्कूल लाना था, इसीलिए नाइट स्कूल की स्थापना की गई थी। आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा अपने पेरेंट्स के जमाने में, नाइट स्कूल चलता था। महिलाएं पुरुष दिन भर काम करते थे, शाम को आपका ये राजस्थान वगैरह में बहुत प्रचलित था। शाम को स्कूल वगैरह जाते थे, उसको मतलब जाते थे और वहां पर साक्षर करने का बस चल रहा था, नाम वो लिखते आ जाए, ठीक है, थोड़ा बहुत सब पढ़ लो, का कबूतर ख खरगोश, तो ये साक्षर करवा देते। ये नाइट स्कूल की परंपरा चली था भाई राजीव गांधी, ये चल रहा था। तो ये आपको याद रखना, 1988 में साक्षरता अभियान चला था, ठीक है। और कितने से कितने साल? 15 से 35 और 2007 तक का टारगेट रखा गया। 86 फिर 87। देख, इसके बाद देखिए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी स्टार मार्क कर लेना, जिसको जिसको मान लो, जिसको बता रहा हूं, वैसे पढ़ना तो सबको है, ठीक है। 10 या 12 मैं लिस्ट बता रहा हूँ, उसमें से स्टार मार्क कर उसको छोड़ना ही नहीं, ठीक। अब देखो, ये 88 के बाद ना राजीव गांधी जी की अकस्मात मृत्यु हो जाती है, लोकसभा चुनाव होने वाले रहते हैं और प्रचार करने जाते हैं वो तमिलनाडु, ठीक है। लिट्टे वाले हैं तमिल, उधर वाले हैं लिट्टे तमिल ग्रुप, ठीक। तो श्रीलंका वाले, महिला माला पहनाती है, बम फूटता है और वो पूरा बर्बाद, ठीक है। तो चले जाते हैं। राजीव गांधी जी बहुत एजुकेशन को लेकर बहुत जागरूक आदमी थे, ठीक है, और साइंस टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत जागरूक, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ इसके बाद, देखना अब, क्योंकि हमारे यहाँ राजनीति में अस्थिरता आ जाती है। अस्थिरता आपको इसी समय बता रहा हूँ, 1990 का दशक है। हम लोग बहुत ज्यादा गरीब हो गए, बहुत ज्यादा गरीब, हमारे पास पैसा ही नहीं था। भारत का बहुत सारा सोना बेचना पड़ा था। चंद्रशेखर जी उस समय प्रधानमंत्री थे, चंद्रशेखर आप सुने होंगे। तो ये समय ना राजनीतिक अस्थिरता का था, और जब भी राजनीतिक अस्थिर रहती है, ध्यान समझिए, तब तब देश का लॉस होता है, देश का विकास नहीं होता। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, अभी राजनीतिक स्थिरता है, एक से एक कानून आ रहा है, एक से एक नियम बन रहा है, ठीक है, आप देख रहे हैं। बट जब राजनीतिक क्या होती है, अस्थिर रहती है, तो क्या होता है, नियम नहीं बनाते, कोई बना रहा है तो कोई आगे उंगली कर देता है। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है, ये जो बीच का समय है ना बहुत गड़बड़ा। फिर समय आता है माननीय श्री आपका भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी बहुत दूरदृष्टि वाले आदमी, ठीक है। और अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 और 2 में उन्होंने बोला कि अब इसको तो मैं खत्म ही कर दूंगा, मतलब शिक्षा को बहुत अच्छा कर देंगे। अब समझिए थोड़ा सा, संविधान को बहुत अच्छा नॉलेज था, बहुत नेहरू के जमाने से थे वो, पार्लियामेंट में से, जान रहे ना। तो देखो क्या हुआ, एक पहले समझिए संविधान, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, इससे समझोगे। संविधान में हमारा यहाँ ना 22 भाग है, कितने भाग है? 22। ये थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ना, इसको मत लिखना। 22 भाग है, इसमें से ना एक भाग है भाग 4, क्या है? भाग 4,
एक भाग है, ऐसे नहीं होगा चैप्टर 22 चैप्टर है संविधान में हमारे, उसमें से भाग 4 उसका नाम है नीति निर्देशक तत्व। क्या नाम है इसका? नीति निर्देशक तत्व, बीपीएसपी बोलते हैं, बीपीएसपी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ध्यान सुनिए पहले, तो ये भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। तो आप पूछोगे सर ये क्या है, इसमें क्या है? इसमें बता दूं मोटा मोटी, इसमें ना कुछ बातें लिखी हुई है, ठीक है? क्या बातें लिखी हुई है? तो देखो, नेता लोग जो होते हैं वो तो आप जानते ही हो कि बहुत सारे नेता अनपढ़ रहते हैं, ठीक है? रहते कि नहीं रहते? रहते हैं। और कुछ को कई नॉलेज, कुछ नॉलेज नहीं रहता। अब बोला नहीं चाहिए भाई, मैं ओपनली बोल रहा हूं ऑन द रिकॉर्ड। अब मान लीजिए कवासी लखमा जी, उनको पढ़ते लिखते भी नहीं, साक्षर भी नहीं है ना, अंगूठा लगाते हैं, गलत बोल रहा हूं, साक्षर भी नहीं है, ठीक है, बट मिनिस्टर है, ठीक है? तो देखो क्या दिक्कत है अब, क्या इसीलिए नहीं ये भाग 4, ऐसा नहीं है, संविधान बनाने वाले भी जानते थे कि नेता लोग जाएंगे अनपढ़ ही आएंगे। तो जो नीति निर्देशक तत्व है इसमें बातें लिखी हुई, क्या बातें लिखी है? तो ये बातें लिखी हुई कि नेता लोग को देश को चलाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये लिखा हुआ है, मोटा मोटी बता रहा हूं, ठीक है? वैसे बहुत डिटेल है। क्या लिखा है? नेता लोग को क्या क्या करना चाहिए, देश के लिए क्या करना चाहिए, उसका एक फॉर्मेट लिखा हुआ है इसमें, ठीक है? भाग 4 में। यानी मान लो आप नेता बन गए, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, तो आप कहां करोगे? संविधान जाओगे, भाग 4 खोलोगे, देखोगे हाँ मेरे को ये काम करना है, मेरे को ये काम करना है, मेरे को ये काम करना है। इसी में लिखा हुआ है कि देश के लोगों को शिक्षित करना, क्या करना है? शिक्षा देना। क्या देना है? बात समझ में आ रहा है? नेता लोगों का क्या काम है? शिक्षा देना है, शिक्षा देना। बात समझिए, मतलब नेता का कहने का मतलब है संविधान यानी जो पार्लियामेंट में है, संसद का काम है शिक्षा देना। बट इसके साथ एक और कंडीशन, ठीक है? संविधान बनाते समय बहुत सावधानी से बनाया गया, देखना दिमाग देखो, इसमें लिखा है कि क्या क्या करना चाहिए, ठीक है? और नहीं करोगे तो नेता लोग ही बना रहे, तो इसमें यह भी लिखा है कि आप नेता लोग का कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? क्या लिखा है कि करना चाहिए, ठीक है? आपको पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है? बट आप नहीं पढ़ोगे तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये भी लिखा है, ठीक है? समझ रहे? भाग 4 में, भाग 4 ना प्रोटेक्ट कर देता है। अगर इसमें कोई बातें लिखी हुई है ना, इसका मतलब न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते, इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते नेता लोग, ठीक है? मान लो काम है सफाई करवाना, नेता को बोल के आए कि सर देखो ना कचरा है एकदम, है ना, मेरे घर के सामने गोबर पड़ा है, कैसे करें, ठीक है? तो वो बोलता है अरे गोबर देख रहे हो आप, इसे कंडा बनाओ, सफाई नहीं करेगा तो भी आप उसका कुछ नहीं कर, ये लिखा हुआ 4 में, समझे? थोड़ा मोटा मोटा। अब जब तक कोई बातें अगर 4 में है, ठीक है, तब तक वो बाध्यकारी नहीं होती है, ठीक है? बट अगर कोई बात यहाँ से बाहर निकल जाए और किसी अन्य भाग में चला जाए, संविधान के किसी अन्य भाग में, तो वो नेताओं के लिए बाध्यकारी होती है, क्योंकि संविधान में वो क्या होता है, उसको मानना ही पड़ता है, उनको उस तरह से काम करना पड़ता है। ये कुछ छूट है संविधान की। आ रहा समझ? थोड़ा आ रहा है आप लोग को? नहीं आएगा बताना, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है? कोई टेंशन नहीं है, लोड नहीं लेना। क्या बता रहा था? नीति निर्देशक तत्व में सरकार का दायित्व बताया गया है, कर्तव्य बताए गए हैं, ठीक है? और इसमें ये भी बताया गया है कि सरकार पे कोई प्रेशर नहीं है, नहीं करेगी तो कोई कुछ नहीं कर सकता। भाग 4 प्रोटेक्ट कर देता हूँ, बट अगर यहाँ से कोई चीज बाहर निकल जाए तो उनको मानना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इसी तरह से आपको देखना कि हम लोग एजुकेशन पढ़ रहे हैं, इस पे लिखा था कि लोगों को क्या करना है? शिक्षित करना, शिक्षा देना है, ओके? तो कोई माने, कोई नेता अगर अच्छा है तो कर रहा था, ठीक है? कोई नहीं है तो नहीं कर रहा था भाई, है ना? शिक्षित करके क्यों भाई अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? अगर शिक्षित कर, तो मैं कल भी बता रहा था, अगर शिक्षित कर दिया जाए तो लोग अधिकारों की बात करते हैं, ठीक है? गांधी जी ने कहा था, गांधी जी का एक स्टेटमेंट है, सुन लो थोड़ा। गांधी जी ने कहा था शिक्षा की एक सबसे बड़ी कमी है, तो आप विशेषता सुने होंगे आज तक, मैं कमी बता रहा हूँ, वो भी गांधी जी का वक्तव्य। शिक्षा की विशेषता सुने हो? शिक्षा की कमी सुनिए। शिक्षा की या शिक्षित व्यक्ति की कमी यह है कि शिक्षित व्यक्ति अपने कर्तव्यों से ज्यादा अपने अधिकारों की डिमांड करता है, ठीक है? अपने देखो, अनपढ़ व्यक्ति को आपको ऐसे नहीं समझ आए, जैसे अपना कई लोग के माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं, बट एक चीज देखिए,
कई लोग के दाई दादा जो है कम पढ़े लिखे होते, बट उनका व्यवहारिक नॉलेज जितना होता है ना, आप जाओ ना कुछ भी मांगो, जाम तक निछावर कर देते हैं। आप समझ, गाँव को देखना, माहौल देखना, कभी कुछ होता है जब सब लोग तैयार रहते हैं, भले वो पढ़े नहीं, बट उनका जो सेंटिमेंट है, जो दिल से भावनात्मक लगाव है बहुत। बट शिक्षा के क्या है कमी, वो थोड़ा दिल से नहीं दिमाग से सोचता है। इसलिए गांधी जी का वक्तव्य है, शिक्षित शिक्षा की सबसे बड़ी कमी क्या है, अपने कर्तव्यों से ज्यादा क्या करते हैं, अधिकारों की डिमांड करते हैं, अधिकारों की मांग करते हैं शिक्षित व्यक्ति। इसीलिए ध्यान दीजिए, यही मैं बोल रहा था कि इसीलिए नेता भी समझते थे, इसीलिए शिक्षा नहीं देते थे, गांधी जी को फॉलो कर लिए थे ना। ठीक, अब समझो, ये बात पता चल गई किसको, अटल बिहारी जी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को पता चला। ये बात तो जानते थे, नेता आदमी थे। बोले कि अब जब तक ये शिक्षा ना इसमें रहेगा तब तक ये सुरक्षा कवच है, इसको बाहर करते हैं, ठीक है, और बाहर करके ना ऐसे जगह लाते हैं ना, ऐसा जगह मारूंगा नहीं एक वो याद आ गया, तो ऐसा जगह इसको लेकर आते हैं कि कोई नेता लोग चाह के भी इसको हटा ना पाए। और वो जगह था भाग 3, बहुत इंपॉर्टेंट, मौलिक अधिकार बोलते हैं उसको, ठीक है, वहां से ना ज्यादा चेंज नहीं हो सकता मौलिक अधिकार। अब इसको मिटा रहा हूं, आप नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, ये समझाने के लिए, ठीक, चाहे लिख सकते हैं। देखो, पहले मैंने बोला था राजीव गांधी इसमें साक्षर करेंगे, याद रखना, साक्षर पहले आएगा फिर शिक्षित बाद में आएगा, ऐसे ना उल्टा उल्टा मत कर देना, पहले साक्षर आएगा फिर शिक्षित आएगा। देखो, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा है ना पहले, बाद में, पहले उसके पहले साक्षर आया था ना राजीव गांधी से, फिर ये शिक्षा है, सर्व शिक्षा अभियान। तो देखिए इन्होंने क्या किया, वहां से शिक्षा को निकाला, और संविधान में देखो, जब भी बदलना होता है ना, कुछ भी चीज संविधान बदलना होता है तो संशोधन करते हैं, संविधान संशोधन। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 किया, 2002 में। और क्या बोला, एक भाग जोड़ दिया, भाग, एक नया भाग जोड़ दिया, और भाग का नाम था भाग 21 को, क्या नाम था भाग का, ठीक है, एक आर्टिकल जोड़ दिया, भाग 3 में जोड़ दिया, भाग 3 में एक आर्टिकल जोड़ा, सॉरी आर्टिकल जोड़ दिया, आर्टिकल मतलब अनुच्छेद। आर्टिकल कौन सा था, 21 का कौन सा संविधान संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन सन 2000, ठीक है। इसमें क्या लिखा, ठीक है, क्या लिखा, इन्होंने लिखा कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को, ठीक है, 6 से 14 साल तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य, ठीक है। उन्होंने क्या लिखा, एक लाइन को लिखिएगा, क्या लिखा, 6 से 14 साल तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा जो है, प्राथमिक शिक्षा याद रखना, कौन सा शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य रूप से दी जाएगी, ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य रूप से दी जाएगी, ठीक है, बात समझ रहे हैं। उन्होंने क्या जोड़ा संविधान में, आर्टिकल 21 का जोड़ा, कौन सा संविधान संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन 2002, एक मिनट, और क्या लिखवा दिया कि सभी लोग पूरे भारत में 6 से 14 साल तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा, याद रखिएगा, कौन सी शिक्षा, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा की बात कर रहे हैं, प्राथमिक शिक्षा जो है निःशुल्क और अनिवार्य रूप से, निःशुल्क भी होगा और अनिवार्य भी होगा, कितने से कितना, ये भी पूछता है क्वेश्चन, 6 से 14, तो 1 से 14 मत कर लेना, जन्म लेते ही कोई नहीं पढ़ने जाएगा, ठीक है, 6 से 14, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और एकदम रिवोल्यूशनरी चेंज हो गया, बहुत ज्यादा आमूलचूल परिवर्तन हुए शिक्षा के क्षेत्र, ठीक है, सभी स्टेट ने इसको फॉलो किया, और आज देखिए कई लोगों ने, और जैसे होता है ना, आप एक कदम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो लोग ना 10 कदम बढ़ा देते। अटल बिहारी वाजपेयी ना 1 कदम बढ़ाया, कई जो स्टेट है उन्होंने क्या किया, आप शिक्षा बोल रहे हैं निःशुल्क, हम फ्री में यूनिफॉर्म दे देंगे, फ्री में यूनिफॉर्म मिलता, फ्री में बुक दे देंगे, इसके साथ जोड़वा दिया।
आप देखे होंगे, आज आप देखिएगा गवर्नमेंट स्कूल में कि निःशुल्क मिलता है, जो प्राइमरी जो एजुकेशन है एकदम फ्री, उसके साथ साथ बुक मिलता है, उसके साथ साथ यूनिफॉर्म मिलता है, गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं ना? तो ये देखो, ये आपका इसी वजह से, ठीक है, संविधान ही इतनी बड़ी चीज है कि इसमें चेंज करने से ये बदलाव होता है। तो याद रखना, सर्व शिक्षा, और नाम क्या चला, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। वैसे तो पूछता नहीं है, बट आपको जानना चाहिए एज अ टीचर कि सर्व शिक्षा अभियान में एक तो नटराज का पेंसिल रहता है, 2 लड़का लड़की बैठी रहते हैं, उसका लोगो है, लोगो। आप ये मत करना कि गुरुजी हमने नहीं देखे हो, देखना ऐसे ऐसे पेंसिल रहता है, यहाँ पर ना ऐसे बैठे रहते है ना। एक तो नहीं होगा ना, गवर्नमेंट स्कूल जाके देखा सर्व शिक्षा अभियान की तरह ऐसे ना पेंसिल रहेगा नटराज का, ठीक है, ऑरेंज और ब्लैक कलर में, और वहां एक लड़का लड़की बैठे रहे। तो ये सर्व शिक्षा अभियान का क्या है, लोगो है, ऐसे समझ जाना कि हाँ ये स्कूल सर्व शिक्षा अभियान को फॉलो कर रहा है, ठीक है, ओके। तो ये पूरा जो है ये कब आया, 2001 की बात है। कौन थे प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी, और क्या लिया, सर्व शिक्षा अभियान लेकर आया, ठीक है। और कब क्या हुआ इसमें, 86वां संविधान संशोधन सन 2000, ठीक है, आर्टिकल 21 को जोड़ा गया, और क्या जोड़ा गया, 6 से 14 साल तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य रूप से दी जाए, ठीक है, ओके, मिटा रहे हैं। उसके बाद समय आता है 2005, ठीक है, समय आता है 2000। NCF, जितने लोग बीएड कर लिए हैं और जो लोग कर रहे हैं और जो लोग कोरोना में छाप चुके हैं, वो लोग समझे एनसीएफ, ये आपके बीएड का सिलेबस था, बीएड में था, ये नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ऐसा कुछ था, ठीक है, क्या था, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा, इसमें ना आपका क्वेश्चन भी आया होगा, ठीक है, क्वेश्चन आया होगा नेशनल 2005 में आया, ठीक है, यशपाल, प्रोफेसर यशपाल, ठीक है, यश हो जाए, यश। देखो तो पहले समझो, पहले ये क्या चीज है पहले समझ लो, ठीक, देख एनसीएफ, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा। अच्छा, राष्ट्रीय समझते हो, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस क्या होगा, उसकी रूपरेखा कैसी होगी। 2005 में एक सिस्टम आया, इसमें इस समय भी बहुत ही आपका एजुकेटेड प्रधानमंत्री थे आपका मनमोहन सिंह। उन्होंने बोला कि आप शिक्षा में कर रहे हो, ठीक है, आप शिक्षा में करके चले गए, मतलब स्कूल लाओगे, मैं उसका गुणवत्ता सुधारूंगा। कैसे सुधारूंगा, क्या ले आया, एनसीएफ ले आया, ठीक है, और इसका जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट वो देने वाले थे प्रोफेसर यशपाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है यशपाल। एक बार टेट में क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है पहले कि राष्ट्रीय कैरिकुलम फ्रेमवर्क कब आया था, 2005 में, याद रखिएगा, ऐसे ही नहीं बता रहे, मैंने कहा था आज और कल, मतलब जो कल क्लास हुई उससे 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और बहुत इजी है, समझ जाएंगे आप लोग। तो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क क्या था, पूरे राष्ट्र में ना कैसा सिलेबस होना चाहिए बच्चों का, कैसी पढ़ाई होनी चाहिए। याद करो, मैं दूसरे शिक्षा नीति बता रहा था, उसमें बताया था कमियां, और वो कमी क्या थी, क्वालिटी एजुकेशन, इसी चीज को सुधारना था। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ना हम लोग नौकर बना रहे हैं, इसको सुधारें। 5 पहली के बच्चों को क्या पढ़ाएं, दूसरी को क्या पढ़ाएं, 5वीं को क्या पढ़ाएं, 10वीं को क्या पढ़ाएं, 12वीं तक को क्या पढ़ाएं, कैसा होना चाहिए पाठ्यक्रम, ठीक है, ये स्टेप जोड़ दिया गया। ये आया 2005 में, इंप्लीमेंट होते होते 7-8 हो गया, ठीक है। कई लोग इसमें से पढ़े भी होंगे और कई लोग इससे चूक गए होंगे। आपको बता रहा हूँ इसमें क्या था मोटा मोटी। देखना अभी के बच्चे लोग प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट समझते हो, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, अब नहीं समझते सुन लो, करिकुलम एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होता है आजकल स्कूलों में, असाइनमेंट्स होते हैं, ठीक है, वाइबास होते हैं, ठीक है, आजकल 10th वगैरह में भी ना वाइबा के ज्यादा नंबर मिल जा रहा है, इसीलिए परसेंटेज आजकल बहुत हाई जा रहा है। तो ये सब एनसीएफ की बदौलत, इसमें तो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी जोड़ा गया है। आ रहा समझ, हमारी जो दूसरी शिक्षा नीति में जो कमी थी उसको दूर कर रहे हैं आप, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे,
तो देखो इसमें क्या किया गया, बच्चों को ना क्या पढ़ाना चाहिए, प्राइमरी लेवल का बच्चा क्या समझता है, उसको क्या पता है, उसको आप सीधा वो बताने लगो नहीं समझेगा। उसमें ना अनार बोले रहे हो ना, तो अनार का चित्र दिखना चाहिए, समझ रहे, तब वो समझेगा हाँ ये अनार है, ये तो अंगूर को अनार बोलेगा। यहाँ पर गड़बड़, इसीलिए देखना एकदम ड्राइंग वाली एकदम, कभी कभी मैं भी देखता हूँ ना उन लोग एकदम चमक मका बुक को, वही देख रहा है मेरे जमाने में ऐसा बुक रहता तो अच्छा नहीं। ठीक, तो ऐसा ये सब किया गया। इसी तरह से एक्स्ट्रा आपका असाइनमेंट वगैरह चल रहे हैं, मैथ्स में तक असाइनमेंट चल रहा है, और क्या बोलोगे, मैथ्स में असाइनमेंट चलता है आपका, फिजिक्स में असाइनमेंट चलता है, केमिस्ट्री में चलता है, ठीक है। असाइनमेंट आपका बचपन में आप लोग वो सोलर पैनल होता है, सोलर पैनल, उसका असाइनमेंट आप लोग थर्माकोल में बना के जमा किया होगा, ठीक है। नहीं जमा किया हो तो आप लोग पैसा वैसा दे करके निपटते हो, बट जमा करते हैं। कई लोग सोलर पैनल को जमा करते हैं, कई लोग पवन चक्की को करते हैं, वही सब यही सब आया है एनसीएफ प्रैक्टिकल, ठीक है। थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल की बात कही गई थी। ये था राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा, ठीक है। ये था आपका, किसने किया था, यशपाल जी, ठीक है, प्रोफेसर यशपाल जी का कांसेप्ट था, बहुत अच्छा कांसेप्ट था। आपके बीएड में भी सिलेबस है, आप कभी परीक्षा बोर्ड वगैरह जो पढ़ते हो वो देखना, इसमें पूरा क्वेश्चन आंसर पैटर्न है, क्या था कैसा था, मैंने मोटा मोटा। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने आखिरी टॉपिक पे, इसको खत्म करते हैं। हेडिंग डालिए एनईपी, ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। क्लास के बाद आप लोग ना करंट अफेयर्स सेक्शन में जाना, जहां पर वो है आप भी चले जाना, और उस पे देखना, इस पे मैंने एक पीडीएफ जो पेपर कटिंग है वो डाला हुआ है, उससे भी आप उससे आइडिया लगा सकते हो। मैं कुछ बता देने जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप उसमें जाकर देख सकते हो, ठीक है। अच्छा देखो एनईपी क्या, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये भारत की तीसरी एजुकेशन पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी है, तीसरी, यहीं पर तीनों याद कर लो। पहली कौन सी थी 1968, दूसरी कौन सी थी 1986, और तीसरी कौन सी है 2000, ठीक है। तो देखो एजुकेशन जो पॉलिसी है वो सरकार नहीं बनाती, ठीक है, बहुत पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश है, ठीक है, जिनका नाम है कस्तूरी रंगन, कस्तूरी रंगन, कस्तूरी रंगन, सुनिए अभी, सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश है कस्तूरी रंगन, उनकी अध्यक्षता में ये पॉलिसी बनाई गई, ठीक है। मतलब सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं करती, वो क्या करती है, एक कमिटी बनाती है, ठीक है। कमिटी की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, कस्तूरी रंगन समिति, कस्तूरी रंगन जी, इसलिए जो अध्यक्ष होता है उसी के नाम पर समितियों का नाम रख दिया जाता है। तो कस्तूरी रंगन समिति आपसे पूछेगा किससे रिलेटेड है, ठीक है, तो किससे रिलेटेड है, नई शिक्षा नीति से रिलेटेड है, ठीक है, नई शिक्षा नीति से रिलेटेड है। या पूछेगा नई शिक्षा नीति को किस आपकी समिति की सिफारिश पे आई है, तो कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश, कस्तूरी रंगन समिति, ठीक है। क्यों कस्तूरी रंगन जी कौन थे, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ठीक है, और इनकी अध्यक्षता में ये बनाया गया। अब ये कैसा है, एकदम मस्त वाला, देखने में ना बहुत अच्छा लगता है, अच्छे से इंप्लीमेंट हो गया ना ये, तो यकीन मानिए एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म आ जाएगा, ठीक। क्या है ये समझो, इसमें ना कंसेप्ट है 5, देख पहले पूरा पूरा बताता हूं, इसमें है 3 से लेकर 18 साल, ठीक है, इसमें जो है, ठीक है, क्या है, 3 से लेकर 18 साल तक, 18 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन की पॉलिसी है ये, ठीक है। कैसे, कहां से कहां तक, 3 से लेकर 18 साल, याद रखिएगा, 3 से, पहली थी 6 से स्टार्ट होती थी, 6 से 14 याद करो, ठीक है। ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, 3 से 18, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। पुरानी और नई पॉलिसी में अंतर समझिए उसके साथ साथ, ठीक है। इसमें देखो इसमें क्या चीज है, अच्छा, इसका जो जैसे एनसीएफ है ना, एनसीएफ वो तय करती थी पहले पाठ्यक्रम, इसमें कौन करेगी, आपको पता होगा एनसीईआरटी, याद करो कल बताया था, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में हुई थी, नहीं आप नहीं थे तो एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी, 1961
वन में होती, ये पाठ्यक्रम तय करेगी कि कैसा सिलेबस वगैरह होना चाहिए। ठीक है, और सुनिए पहले आप शिक्षा पे बात कर लेते हैं। इसका जो कंसेप्ट है वो है 5 + 3 + 3 + 4। ठीक है, पुराना वाला जो हम लोग पढ़ कर आए हैं 10 + 2 + 3, ये क्या है 5 + 3 + 3 + 4। ठीक है, पद्धति, शिक्षा पद्धति ऐसे लिखिए। नई शिक्षा नीति का कंसेप्ट 5 + 3। अच्छा, एक और बात, जो इसमें कुछ बच्चे जो पुराने हमारे यहाँ व्यापक पढ़ रहे हैं वो लोग ध्यान दें, आपके व्यापक पीएससी में भी ये आपके लिए ये आपका या काम आता है। ठीक है, तो दोनों काम आ जाए। 5 + 3 + 3 + 4 का आपका ये पद्धति लाई गई, इसको समझते हैं क्या चीज, लिख लीजिए। अपने आगे रखिए। 5 जो है फाउंडेशन, क्या है आपका, इसमें जो मैंने ये जो 5 बताया ना 5, ये फाउंडेशन, इसको नाम दिया गया फाउंडेशन, ये बेस तैयार करे। ठीक है, बेस। अब देखो कैसे होगा, इसको मैं बांट रहा हूँ 3 और 2 में। ठीक है, समझ मैं भी जाऊंगा, समझे पहले 3 और 2 में बांटा गया। ये 3 साल जो है ना, ये जो प्राइमरी जो एकदम जो फाउंडेशन जो है ना, फाउंडेशन में क्या आ जाएगा, आप प्ले स्कूल सुने, प्ले स्कूल का कंसेप्ट सुने हो ना, प्ले स्कूल जिसमें बच्चों को बुक नहीं होता है, बुक लेके नहीं जाते वो, वहां पर खिलौना मिलता है, तो वहां खोदते जोड़ते मोड़ते तोड़ते रहते। एक हो गया, ये हो गया थोड़ा जो जो सही मिडिल क्लास या अपर क्लास है उन लोग अफोर्ड करते हैं। सरकार क्या करती है, आंगनबाड़ी खोल के रखी। ठीक है, आंगनबाड़ी में क्या करेंगे, पौष्टिक आहार खिलाएंगे, एकदम दलिया फलिया, और उसके साथ साथ क्या करेंगे, वो आंगनबाड़ी जो परिचारिका है वो उनको सिखाती है। तो वो आंगनबाड़ी समझिए 3 साल, जिसको LKG UKG MKG FLKG बोलते हैं ना, वही LKG वाला, ये 3 साल वो उसमें रहेगा। ठीक है, 3 साल। ठीक, और उसके बाद ये आ जाएगा पहली और, ठीक है, किसमें आ जाएगा, पहली और, ठीक है, 5 साल हो गए। ठीक है, उसके बाद 5 + 3 था, ये समझ आया कि नहीं, 3 + 2 वाला कंसेप्ट। 3 + 2 क्या है, 3 में क्या है वो पहले ना आपके समझने के बता रहा हूँ, LKG UKG वाला में रहेगा। ठीक है, और उसके बाद मतलब आंगनबाड़ी समझ लेना, ठीक है, या फिर प्ले स्कूल समझ लेना। उसके बाद ये 2 जो साल है, जो 5 का 2 जो साल है, ये किसमें आ जाएगा, पहली और दूसरी। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसका 5 + 3 था, तो 3 कैसा है, अब तीसरी चौथी पांचवी, ये 3 कैसा है, ये प्राइमरी है, प्राइमरी कौन सा है, ये कौन सा था, फाउंडेशन। ठीक है, ये कौन सा है, लिख लेना इसको, फाउंडेशन। और ये कौन सा है, प्राइमरी है, प्राइमरी, 3 वाला, जो 5 + 3 है, तीसरी चौथी पांचवी, ये कौन सा है आपका, प्राइमरी है, प्राइमरी पांचवी का। एक चीज यहाँ पर रोक रहा हूँ, ये जो आप 5 देख रहे हैं फाउंडेशन, इस फाउंडेशन कोर्स में, इसमें जो शिक्षा एकदम एकदम याद रखना, इसमें मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। किस भाषा है, ठीक है, इसमें शिक्षा दी जाएगी मातृभाषा में, मदर टंग, कल मैं समझाया था मदर टंग, मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। मातृभाषा कैसे, इसी जगह छत्तीसगढ़ सरकार ने कर दिया। ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में शिक्षा देंगे छत्तीसगढ़ी में। तो फाउंडेशन जो कोर्स है, जब से आंगनबाड़ी जाते हो वहां पर कोई आपसे ना इंग्लिश नहीं पूछाए। ठीक है, जो आपकी लैंग्वेज, मान लो हिंदी बोलती, हिंदी बात करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश सिखाएंगे नहीं। ठीक है, बातें जो होगी, शिक्षा जो देने की, जैसे मैं शिक्षा हिंदी में दे रहा हूँ, मगर दे किस तरह, टेट, वैसे ही शिक्षा देने का माध्यम छत्तीसगढ़ी होगा, बट शिक्षा में इंग्लिश भी देंगे, हिंदी भी देंगे। ठीक है, अनार अनार दिखाएंगे, ठीक है, और मैंगो मैंगो भी बोलेंगे। ठीक है, तो बट शिक्षा किसमें देंगे, छत्तीसगढ़ी बोल बोल के देंगे। आगे समझ, ये मातृभाषा में शिक्षा देगी, याद रखिएगा, पॉलिसी का है। ठीक है, और प्राइमरी लेवल तीसरी चौथी पांचवी, 5 + 3 हो गया, +3, और देखो ये मिडिल लेवल। ठीक है, ये कौन सा आ जाएगा, मध्यम। ठीक है, 3 5 हो गया, 6 7 8, ये हो गया 6 7। ठीक है, मध्यम क्या हो जाएगा, 6 7 8, और 4 देखो ये थोड़ा चेंज हुआ है। ठीक है, 4 में क्या आ जाएगा, अपर प्राइमरी। ठीक है, या फिर आपको इसको बोलते हैं
उसमें क्या आ जाएगा 4, 4 में आ जाएगा 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, ठीक है 9, 10, 11, 12। तो देखिए यहाँ 9 से चालू हो जाएगा, बोर्ड सोर्स कब खत्म हो जाएगा देख। तो ये आपका इस तरह से आपका पूरा फ्रेमवर्क है। कैसे है, पहला जो 5 है वो आपका फाउंडेशन है, +3 है प्राइमरी है, +3 है वो मिडिल है, और प्लस आपका जो 4 है वो क्या है, हायर, ठीक है। तो फाउंडेशन, प्राइमरी, मिडिल और हायर, इस तरह से एजुकेशन दिया जाता है। पहले कैसा था, 10 + 2 + 3, ठीक है। कहां से स्टार्ट होगा, 3 साल से स्टार्ट होगा। आप जोड़ के देख लो 18 साल आ रहा है कि नहीं, ठीक है। मैं जोड़ा नहीं हूं, आपने जोड़ लेना, ठीक है 18 साल आ जाएगा। तो ये इसका ये हो गया, इस तरह से शिक्षा दी गई। इस शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कही गई, ठीक है। गुणवत्तापूर्ण मतलब क्वालिटी एजुकेशन की बात कही, ठीक है। प्रैक्टिकल्स होंगे, ठीक है। रोजगार उन्मुख शिक्षा दी जाएगी। इसमें जो लैंग्वेज है, आप जैसे ही मिडिल में है ना, आपको ना एक रोजगार उन्मुख शिक्षा दिया, मतलब आपके जो मेन सब्जेक्ट के साथ साथ आपको दर्जी वाला काम, सिलाई वाला काम, बढ़ई वाला काम, ये सब भी बहुत बड़े अच्छे काम है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप बताओ, चाय बेचना आपको छोटा लगता है? एक व्यक्ति करोड़ों कमा रहा है चाय बेचने से, ठीक है। एक आदमी प्रधानमंत्री बन गया चाय बेचने, ठीक। आप मान लीजिए बढ़ई है, ठीक है, बढ़ई का काम कर रहे हैं, अच्छा बनाओ ना, डिजाइन के बनाओ, काफी मार्केट में डिमांड, ठीक है। तो काम बड़ा छोटा ये सब भी सिखाया जाएगा, ठीक है। और मेन आपके मेन सब्जेक्ट एक्स्ट्रा करिकुलम में नहीं है, ये मेन सब्जेक्ट में है, आप कोई भी चूज कर सकते हो। और इसमें 3 लैंग्वेज है, ठीक है। एक इंग्लिश कंपलसरी है, ठीक है, और एक आपका जो आपका स्टेट लैंग्वेज है, और एक आपका ऑप्शनल है, जो भी आप ले लें, ठीक है। हिंदी को पहले रख रहे थे, बट साउथ वालों ने विरोध किया, इसलिए हिंदी को एक्स्ट्रा में रखे हैं, कंपलसरी नहीं, ठीक है। इंग्लिश सिखाया जाए आपको, और एक आपका स्टेट लैंग्वेज सिखाया जाएगा, और एक ऑप्शनल आप ले सकते हो। अगर आप तमिल सीखना तमिल सीख लो, आप उर्दू सीखना उर्दू सीख लो, हिंदी सीखना है हिंदी सीख लो, संस्कृत सीखना संस्कृत सीख लो। तो इस तरह से 3 लैंग्वेज का प्रावधान है, इसकी 3, ठीक है, त्रिस्तरीय लैंग्वेज। ये हो गया आपका कौन सा, नई शिक्षा नीति में हो गया, नई शिक्षा नीति के बारे में कुछ जानकारियां। अच्छा, क्वालिटी एजुकेशन बता रहे थे, तो शिक्षकों को थोड़ा दिया जाएगा थोड़ा सा। तो शिक्षकों को क्या करेंगे भाई, याद रखिएगा, इसमें 4 साल का बीएड है। कितने साल का प्रावधान है, 4 साल के बीएड का प्रावधान। 2 साल वाला अभी इम्प्लीमेंट कब से होगा, ये 2030। कब से इम्प्लीमेंट होगा, 2030। जैसे अभी जो है नौकरी की लग जाओ, सेटल हो जाओ, 30 के बाद क्या होगा, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को जो बीएड है, क्योंकि वो मांगती है सरकार की कम एजुकेटेड, उनको कम ट्रेनिंग। एक्चुअली बीएड तो ट्रेनिंग का सब्जेक्ट, ठीक है, इसको तो कोई कोर्स नहीं बोलते। आप बीएड करने गए होंगे तो ट्रेनिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रेनिंग जब आती है तो कम ट्रेनिंग हुआ 2 साल का, ठीक है। तो 4 साल का ट्रेनिंग कर पाए, ताकि आप बच्चों को समझ पाओ, ठीक है, उनकी मेंटेलिटी को समझो और उस स्तर में पढ़ाओ। ये 4 साल का बीएड है 2030 से। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे जो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी अभी आया, ठीक है। तो ये था हमारा नई शिक्षा नीति, और जो एक्स्ट्रा जानकारी है मैं आपको करंट अफेयर्स